एक बार ब्रह्मा जी थे और विष्णु जी दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तो विष्णु जी ने कहा, प्रभु, आप मनुष्य की जिंदगी में दुख या सुख दोनों ही दीजिए। तो ब्रह्मा जी करते क्या थे, जिस मनुष्य की जिंदगी में दुख दिए तो सिर्फ दुख ही दुख उसको दे रहे थे, और जिसके भाग्य में सुख लिखे तो उसकी जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख था। विष्णु जी ने मना किया पर ब्रह्मा जी नहीं माने। अब एक कहानी है, एक किसान था, उसके जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख था, और जो किसान की पत्नी है उसके जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख है। तो हम आपको ले चलते हैं इन दोनों की कहानी की ओर। किसान दिन भर अपने खेतों में हल जोतता था, कड़ी परिश्रम करता था, और जब शाम को घर आता तो उसकी पत्नी ना उसे ठीक से खाना देती ना पानी देती, सिर्फ नमक और रोटी उसे खाने के लिए देती थी। अब वो बेचारा दिन भर कड़ी परिश्रम करता था, हल जोतता था, पानी भरता था, खेती बाड़ी के कार्यों में बहुत ही वो अपना जीवन व्यस्त रखता था, और जब शाम को घर आता था तो उसकी पत्नी उसे ठीक से खाने तक को नहीं देती थी। ब्रह्मा जी तो उसके जीवन में दुख ही दुख लिखे हैं, तो ठीक से खाना खाएंगे कहाँ से। अब एक बार की बात है, एक दिन किसान कड़ी परिश्रम करके खेत से घर आया। फिर उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, ए जी सुनो, आज मुझे थोड़ा चावल दाल सब्जी पूरी सब बनाकर दो, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। तो उसकी पत्नी ने सोचा, ठीक है, प्रतिदिन नमक रोटी खाते थे, आज थोड़ा मैं जरा इनको चटक पटक बना कर दे दूँ, थोड़ा खा ले पेट भर। उसकी पत्नी को अपने पति पर दया आ गई, तो फर्स्ट क्लास का चावल दाल रोटी पूरी सब्जी जितने भी पकवान थे सब बनाए और अपने पति के सामने परोसे। अब ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि अरे, मैंने तो इसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, इस सुख का खाना कहाँ से खाने जा रहा है। अब ब्रह्मा जी किए क्या, एक बड़ा सा मेढक का रूप पकड़ कर आए, और वो आदमी जो खाना खा रहा था वो अपने घर के आंगन में खा रहा था। उसके आंगन में एक थोड़ा सा गंदा पानी इकट्ठा होता था जिसे पनारा कहते हैं, उसी पनारे में बैठा था। अब उसके सामने जैसे ही भोजन आया तैसे ही वो मेढक उसके थाली में छपाक देकर डाक गया। अब किसान बहुत ही क्रोधित हुआ। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, ए जी, इस खाने में मेढक कूद गया, दूसरा खाना लाओ। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया, मैं जितना बनाई थी सो सब लाई हूँ, अब एक भी दाना नहीं है। अब वो बेचारा खाया पिया कुछ नहीं, भूखा ही चला गया, और उस मेढक को एक झोले में पकड़कर बंद कर दिया, उसे अपने साथ खेत पर ले गया। अब वो खेत पर करता क्या था, जब चक्कर हर जोत का आता था तो चक्कर उसी मेढक को उसी डांडे पर पटकता था, धाड़ धाड़। जो राउंड जोत का खेत आता था तो राउंड उस मेढक को पटकता था। अब पटक पटक को उसका नाक मुंह सब फोड़ दिया। तब ऊपर से विष्णु जी देख रहे थे कि ब्रह्मा जी तो फंसे हुआ चक्कर में, मेढक बन गए उसका भोजन बेकार करने, अब फंस गए अपने आप ही। अब उसको किसान छोड़ भी नहीं रहा है, अगर कहीं मैं नहीं जाऊंगा तो ये तो ब्रह्मा जी का देख रहा हूँ पत्ता ही साफ कर देगा, इनको यमराज के पास पहुंचा देगा। अच्छा विष्णु जी अब अपना एक जोगी का रूप पकड़ कर आए, बोले, बच्चा कुछ खाने के दे दो। किसान का दिमाग पहले से ही खराब था, वो बोला, ऐसा है, यहाँ पर खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ घर है क्या, एक खेत है, देखो मैं बरधे से खेत को जोत रहा हूँ, यहाँ पर खाना पाना कहाँ है। मैं खाने गया तो मेरा खाना भी मेरे मुंह के पास जाते जाते छिन गया, इसीलिए मैं बहुत ही क्रोधित हूँ। अब भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाए। अब साधु थमक गया, करी यार,
ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। फिर उसके बाद साधु महाराज ने कहा ऐसा है खाने को नहीं है तो कोई नशा पत्ती रखे होगी, सूरती है? तब किसान ने जवाब दिया नहीं, मैं सूरती नहीं खाता हूँ। कहे अरे यार तुम्हारे जेबा में है, मैं देख रहा हूँ। उसका माथा खराब हुआ। आप जाएंगे कि हम बताएं आपको? ऐसे कहकर जैसे ही अपने जेब पर हाथ रखा तो उसके जेब में सूरती था। तब किसान ने सोचा कि अरे यार मैं तो सूरती खाता भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे जेब में सूरती कैसे आ गया? वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और हाथ जोड़कर साधु महाराज के सामने दंडवत किया। हे प्रभु, आप कौन हैं? आप असली रूप में हमारे सामने आइए। तब विष्णु जी अपना असली रूप धारण किए और उस किसान को दर्शन दिए। बोले वत्स्य, आपसे एक काम है। क्या काम है प्रभु? तो क्या उस झोले में जो मेढक को पटक रहे हैं वो जानते हैं कौन है? तो कहे कौन है? कहे वो ब्रह्मा जी है। अरे बाप रे! इतना में एकदम खबरा कर झोला तुरंत खोला। जब झोला खोला तो ब्रह्मा का नाक मुंह सब फूट फाट कर विचित्र ढंग का मेढक बन गया था। तो ब्रह्मा जी अपने असली रूप में आए। जब असली रूप में आए तो देखा कि ब्रह्मा जी का मार का दांत तोड़ दिया, कपाल फोड़ दिया, नाक फोड़ दिया, मुंह फोड़ दिया। एकदम बहुत अजीब ढंग का ब्रह्मा जी लग रहे थे। अब वो बेचारा चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अरे प्रभु, मैं क्या जानूं कि आप है, नहीं तो मैं कभी ऐसा दुस्साहस करता ही नहीं। अब विष्णु जी ब्रह्मा जी को अपने साथ ले गए और ले जाकर वैकुंठ लोक में कहे क्यों प्रभु, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हर एक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों थोड़ा थोड़ा दो। आपने जिसकी जिंदगी में दुख दिया तो सिर्फ दुख दे दिए, और जिसकी जिंदगी में सुख दिया तो उसको सिर्फ सूखा सुख दे दिए। तो इसी का परिणाम है कि आपका नाक मुंह सब मार कर फोड़ दिया। यदि कहीं मैं समय पर नहीं पहुंचता तो तब तो आपका पत्ता भी साफ कर देता, आप यमलोक के पास होते। अब ब्रह्मा जी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और ब्रह्मा जी ने अपने कार्य प्रणाली में बदलाव किए। तब हर मनुष्यों की जिंदगी में कभी सुख तो कभी दुख बदलता रहता है। हर मनुष्य कभी सुखी रहता है तो कभी दुखी रहता है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया करके अपने मन के विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही साझा कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अपने चैनल देसी ठहाका स्टोरी पर ऐसे ही कॉमेडी वीडियो, कहानी, किस्से इत्यादि लेकर आता रहता हूँ। तो मित्रों, इसका आनंद उठाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।